हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फेस्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने घास के मैदान से। हरी भरी वादियों को देख के मानो दिन ही बन जाता है। बहुत ही सुंदर दिखती हैं ये वादियाँ। और साथ के साथ 2 दिनों से मैं आप लोगों को बताऊँ तो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है और भारी बारिश से जो भी पानी आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर रहा है। ये हमारा घास का मैदान है, तो देख सकते हैं बीचों बीच से पूरा का पूरा घास का मैदान टूट गया है और ये जो मिट्टी है ये भी बह कर जा रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारी ज़मीन को भी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर ज़मीन का नुकसान हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरह से हम झेल रहे हैं ये नुकसान वगैरह। ये एक तरह से एक एग्जांपल मैं पुट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने कि जब भी इस तरह से बरसात का मौसम होता है तो जितनी भी हिल स्टेटें रहती हैं, हमारी हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ पे जो भी पर्यटक और सैलानी आ रहे होते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह झेलने को पड़ सकती है। तो इसलिए अपने टूर का प्लान मौसम को ही मद्देनज़र रख के चलें, क्योंकि जगह जगह पर बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड भी हो रही है। बाकी प्रियंका की डेली रूटीन तो आप सभी लोग जानते ही हो। सवेरे उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, उसके बाद बाणी की प्रिपरेशन करनी, उसकी नहाई करवानी और बाणी को भी तैयार करना, और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के बाद जो भी पात्री वगैरह ये देखिए पूजा पाठ होती है कुछ इस तरह से। और भगवान को सच्ची में याद कर लेना चाहिए। एक तरह से मेडिटेशन भी हो जाती है और एक मतलब भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा भी बनी रहती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। तो ये चीज़ें एक तरह से पॉजिटिव वाइब आती है घर में। तो चलिए इसी बहाने में अब आप लोगों को बता देता हूँ कि आज किचन में ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। तो ब्रेकफास्ट में भाई आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है आउटसाइड में और कहीं बाहर जा भी नहीं सकते हैं। बानी भी बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, क्योंकि बानी को आदत है वो मॉर्निंग में भी जाती है घूमने के लिए 1-1.5 किलोमीटर और शाम के टाइम भी उसको घुमाते हैं हम। तो ये रूटीन रहती है बानी की भी। तो अब बानी बोर इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन है, बाहर जा नहीं सकते हैं कहीं पर भी। तो अब घर के अंदर चलिए करते हैं कुछ तैयारियाँ। तो अब पहले तो हमारा प्लान था कि हम पकौड़े बनाएं, लेकिन फिर पूरे के पूरे प्लान को हमने चेंज कर। तो अब हमने घिये को कद्दूकस किया, और वैसे तो घिया खाना सच्ची में मतलब पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों का फेवरेट भी होगा, सॉरी टू से, लेकिन मुझे सच्ची में मतलब घिया खाना उतना पसंद नहीं है। लेकिन जब इस तरह से कद्दूकस करके इनके कोफ्ते बनाए जाते हैं तो देखिए एक तरह से आपके ये पकौड़े भी बन के तैयार हो गए, और साथ के साथ आपकी जो सब्ज़ी है वो भी डिफरेंट सी बनती है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से अगर बनाएं आप कोफ्ते, क्योंकि जो प्याज और टमाटर की ग्रेवी है जब इन पकौड़ों में वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, रच जाएगी, तो उसके बाद टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। बाकी हमारे एक सब्सक्राइबर के कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पढ़ा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप अपने रूम में जो कपबोर्ड अलमीरा आप लोगों ने बनाई हुई है वो मुझे बहुत पसंद आई है, तो आप प्लीज़ एक बार फिर से दिखाइएगा। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट को मैं ये पूरा कर रहा हूँ। बाकी हमारे घर पर आए हुए हैं सानू मिट्ठू, उनके मम्मी पापा, और यहाँ पर चली हुई प्रिपरेशन। और यहाँ पर मैंने खुद में शौक हो गया। सानवी फर्स्ट टाइम ये देखिए चपातियाँ बना रही थी कुछ इस तरह से। हमारे घर पे तो मैंने सच्ची में फ़र्स्ट टाइम ही देखा इसको। अपने घर पर पता नहीं ये बनाती थी या नहीं, पर मेरे को ये पहली बार दिखी इस तरह से चपातियाँ बनाती हुई। उसने इतनी परफेक्टली ये देखिए चपातियाँ बनाई कि मानो एक एक्सपर्ट को भी इसने पीछे छोड़ दिया हो। अब चपातियाँ गर्मा गर्म बन रही थी तो हमने पापा, शानवी और मिट्टू को यहाँ पे खाना दे दिया है, और साथ के साथ हमने ये भी बोला हुआ कि आप एक एक बाइट बानी को भी खिलाते रहिएगा, क्योंकि बानी का काम ही यही है, बैठ के वो कभी भी खाना नहीं खाती है, चलते फिरते मतलब खा लिया तो खा लिया। बाकी चूल्हे के ऊपर बनी हुई रोटी का स्वाद भाई अपना अलग ही डिफरेंट है और मज़ा भी आ जाता है। गर्मा गर्म चपातियाँ एक तरफ बन रही हैं और दूसरी साइड आप खा रहे हो, तो कब आप ज़्यादा डाइट ले लो ये भी पता नहीं चलता। दोनों खाएंगे, मीठा लेंगे। बानू रोटी खाओ। खा रही है अपनी दीदी के लिए। ये कितने से गलत नहीं ये भूखी ले के दे बस बाबा दे अंदर एक है मिठू
फाइनली अब बताते हैं आप लोगों को इवनिंग में हमने क्या क्या बनाया हुआ था। और ये सभी मोस्ट डिमांडिंग थी सभी की, सभी ने मतलब वोट डाले हुए थे। तो हमने बनाई हुई यहाँ पे कचालू की कढ़ी है और कोफ्ते मॉर्निंग में बनाए हुए थे और इवनिंग के टाइम के लिए भी छोड़ दिए थे, तो इनको भी तड़का लगाया और साथ के साथ आलू और बड़ी की सब्जी भी बनाई हुई है। ले बाबा आजा जय माता का। वानी ने कप ले लिया। कप नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना है बाड़िया से। वानी बाड़ी तो फिर ले जाएंगे अपने घर हमारा सामान। मत लो, चलो वानी चलो ले जाता है अपने घर बानू। चलो रुको वानी। माता 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 मिठू देखो बाणी रोज करती है धूप बत्ती। अच्छा मैं भी करता हूँ तो घर पे। चलो जय माता जय माता। क्या करो भाई, वानी भैया को लग जाएगी। चलो चलो बाणी लड्डू गोपाल को जय करके आते हैं। चलो वहाँ चलो जय बाबा जय जय हो जय हो जय हो लड्डू गोपाल। ये लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल। बाणी बांटेगी सबको प्रसाद। वानी पछा दो। दो बानू दे दो भैया को। हाँ दे दो भैया को। देखो एक पीस दिया। आज ऊपर भी देंगे सबको। ऊपर ही भी डालना है। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ब्लॉग, इसके बारे में भी आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और बाकी ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर किया था, तो प्रियंका की एकदम से ही अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको एकदम से चक्कर आ गया और वो बेड के ऊपर पड़ गई थी, गिर गई थी। तो फिर मैंने उसको पानी पुनी पिलाया और पानी के छिट्टे उसकी आंख पे भी मारे, फिर वो उठी। तो फिर उसके बाद मतलब प्रियंका को मतलब एक तरह से कमजोरी जैसी महसूस हुई, उससे मतलब अच्छे से मतलब स्टेबल एक जगह पे खड़े भी नहीं हो पा रहा था। और मतलब ऐसे ही बोल रही थी वो कि भाई मेरी आंखों में अंधेरा अंधेरा सा मतलब नज़र आ रहा है मुझे। तो फिर मैं प्रियंका को लेकर चला गया था सजापीलू में, जो हमारा लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो वहाँ पर प्रियंका का उन्होंने इंजेक्शन में कुछ ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए हुए हैं और उनकी रिपोर्ट भी आएगी अभी। और जो हल्की फुल्की रिपोर्टें हैं जैसे लाइक उसका RBC WBC और कितना उसका खून है मतलब ब्लड, तो उसका ब्लड भाई कम है, 8 ग्राम खून है। और जो नॉर्मल है डॉक्टर ने मुझे बताया कि 11 या 12 ग्राम तो होना ही चाहिए एक नॉर्मल पर्सन का। तो आप उन्हें अच्छी डाइट दीजिए, खाने में फ्रूट वगैरह ऐड कीजिए जिससे उनका ब्लड वगैरह बढ़े, क्योंकि बहुत कम है प्रियंका का ब्लड। तो वो थोड़ा सा टेंशन भी हो गई है। और अब तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये देखिए पानी यहाँ पे है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है। ये देखिए भाई मौसम बहुत ही शानदार। तो भारी बारिश के बाद कुछ इस तरह से माहौल है और घूमने के लिए आए थे अब, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू हो गए घर के अंदर ही और बाणी भी बहुत ज़्यादा, हाँ बाणी भी बोर हो रही थी। तो इसी बहाने बाणी को थोड़ा सा घुमाएंगे, टहलाएंगे। हाँ मौसम चेंज हो गया थोड़ा ना, हल्का हो गया। देखो चारों तरफ देखिए, इसी तरह से देखिए पानी पानी हो गया। थोड़ा सा अभी जाएंगे। एक तो बुरी हालत कर दी है सच्ची में बारिश ने, कहीं पे भी जाया नहीं जा रहा है और इतनी ज़्यादा हैवी रेन है कि डर भी महसूस होता है। तो चलिए अभी जाऊंगा मैं इवनिंग के टाइम में, कुछ फ्रूट वगैरह भी लाऊंगा और कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लानी है। और जो प्रियंका का
ब्लड सैंपल गया हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है, तो वो रिपोर्ट वगैरह भी चेक करेंगे। तो आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसी है या कैसी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी प्रियंका को। बाकी इस वाले ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पर एंडिंग। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा हमारे चैनल को। और कोई भी सजेशन हो चैनल के रिगार्डिंग वो भी आप लोग जरूर रख सकते हैं। कर रहा हूँ इस वाले ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।